हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था कि हम कैशलेस इंडिया बनाएंगे। उसको सफल बनाने के लिए सरकार ने बड़ी कोशिशें भी की, लेकिन ये जो वाक़ात हो रहे हैं, ये जो हमारे शोपियान में वाक़ा हुआ है, ये किसी अलमिया से कम नहीं है। फेडरेशन के नज़रों में है ये वाक़ा, क्योंकि हमारे पास इस सिलसिले में कोई ऐसा था नहीं। हम भी अपनी तरीके से किस तरीके से इसको देख रहे थे मसले को, लेकिन ये किसी अलमिया से कम नहीं है। और बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ट्रेडर्स फेडरेशन ये इंश्योर करेगी कि यकीनन ये इंश्योर करेगी कि हमारे किसी ट्रेडर का पैसा ज़ाया ना हो, कहीं ना जाए। और बैंक अथॉरिटीज़ को उस चीज़ के लिए मजबूर किया जाएगा या उस चीज़ के लिए सामने लाया जाएगा कि जो धांधली हुई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना है, वो उन्होंने FIR इस पर दर्ज किया है, उनकी कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता ले लेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारे ट्रेडरों का जो पैसा वहाँ है, उसको कैसे उनको वापस दिलाया जाए। और बैंक को वो उनके साथ करना भी चाहिए, क्योंकि जो अगर जिन मुलाजिमों ने इस क्रिमिनल ऑफेंस में हिस्सा लिया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वो एम्प्लॉय तो बैंक के हैं। सिस्टम तक एक्सेस उनको एक्सेस बैंक ही देता है। तो मुझे लगता है कि जो खातादार हैं उनको सफ़र नहीं होना चाहिए। बैंक को उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनके पैसे उनको वापस दे देने चाहिए, उनके अकाउंट ठीक करने चाहिए। और ये जो कल्प्रिट्स है, उनके लिए तो हमारी पुलिस है ही है, हमारी सरकार है ही है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। और जहाँ पे भी हमारी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कुछ गलत सामने आएगा, उनके खिलाफ हमारी पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये किसी अलमिया से कम नहीं है। हमारी सरकार को मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा ये इस चीज़ की कि इन चीज़ों पे कदगन लगनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश को कैशलेस सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे चीज़ों को की रोकथाम के लिए बैंकों को भी देखना पड़ेगा, बैंकों को भी वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि आइंदा से उनका कोई एम्प्लॉय जो है ऐसी जलील और घटिया हरकत ना कर सके। तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरी यहाँ पे बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी, HDFC बैंक के जिम्मेदारों से, कि उनको जो खातादार है, खातादारों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, उनके एम्प्लॉइज ने चोरी की है, गलत किया है। तो जो खातादार है, उन्होंने बैंक पे भरोसा किया है, खातादारों का जो भी पैसा है वो उनके अकाउंट में आना चाहिए, उनको सफ़र नहीं होना चाहिए। उसके लिए फेडरेशन ये इंश्योर करेगी, अपनी तरीके से जितना काम करना है करेगी। लेकिन जो कल्प्रिट्स है, उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले ही रही है, लेगी। लेकिन साथ साथ चाहे हमारा JK बैंक हो, उसके भी कई वाक़ात आए, जैसे तर्कमांगा में खातादारों के साथ यही किया गया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। अगर बैंकों में डकैतियाँ हो जाएंगी तो मुझे बताइए, एक तरफ से सरकार का ये प्रेशर है कि आप घर पे कैश नहीं रख सकते। अगर घर पे आप कैश नहीं रख सकते, आप बैंक में जाना चाहेंगे अपनी खून पसीने की कमाई लेकर, तो वहाँ तो डकैत बैठा है। उन डकैतों से ऐसे कैसे, मतलब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ये तो डकैती ही है। तो इस डकैती से खातादारों को कैसे बचाया जाए, उस पर भी सरकार को कदम लेने होंगे। अगर हमें कैशलेस प्रोसेस की तरफ जाना है, उसके लिए बैंक है। अगर बैंकों में ही ऐसे डकैत बैठेंगे तो खातादार कहाँ जाएगा? उसके लिए तो ना वहाँ का रास्ता है, ना यहाँ का रास्ता है। आप घर पे भी कैश नहीं रख सकते, वो भी आपके लिए जुर्म है। बैंक में जाओगे तो वहाँ ये डकैत बैठा है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें उम्मीद है हमारा कोई भी इस हवाले से कुछ भी करने से पहले, फेडरेशन के कुछ भी आगे कुछ करने से पहले, मुझे यकीन है कि HDFC की जो अथॉरिटीज़ हैं वो खातादारों के साथ इंसाफ करेगी, उनके अकाउंट्स में उनका पैसा दे देगी। और जो उनका आगे है, उनके जो एम्प्लॉइज़ ने जो किया है, तो कानूनी तरीके से उनके साथ निपटे, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज करे,
लेकिन खातादार सफर नहीं होने।